हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं उनको समझ रहे थे और उनको हल करने की जो विधियां थी वो उनको पढ़ रहे थे। सबसे पहले जो विधि हमने पढ़ी थी बेटा वो थी प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन विधि नौवीं कक्षा में हमने जो ग्राफ्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे थे उसी का एक भाग था, कोई नया नहीं था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नौवीं कक्षा में जो नौवीं कक्षा थी आपकी, उसमें जो हम लोग एक क्वेश्चन आता था आपको कि लाइन बनाइए, तो उसमें जो पहला काम किया जाता था वो एक्स बराबर रख कर देते थे हम लोग, वही था उसमें और कुछ नहीं है। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो वही था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगला मेथड जो बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है समीकरण को हल करने का, वो हम कर रहे थे और वो था विलोपन विधि, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये सब जो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास समीकरण होता है उसमें हम उनके जो गुणांक होते हैं उनको बराबर करने का प्रयास किया जाता है और बराबर करने के बाद हम लोग उनको हल करते हैं। 3.4 एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों विधियों से करना था। विलोपन विधि से मैंने आपको कराया था और आप एलिमिनेशन दूसरी जो प्रतिस्थापन विधि है उससे भी हल कर सकते थे। हमारा इबारत वाले क्वेश्चन दूसरे रह गए थे। बेटा एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस प्रश्नावली से आपको लगभग 12 नंबर का पेपर में आना है, ठीक है। तो इबारत वाले क्वेश्चन जो पिछले 4-5 थे वो हुए, 4 क्वेश्चन ये हुए, बीच में उदाहरण भी हैं। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का हर सीरीज़ में आना है। बोलने का मतलब ये है कि 12 नंबर आपको ये मात्र एक्सरसाइज देती है ना। तो आप इसमें जो इबारत वाले क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल ध्यान से करें, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा, ठीक है। सो हम लोग इबारत वाले क्वेश्चन के ऊपर चले हैं। ये क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ए बी एड क्या बोला इसमें, इफ बी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। बोला है एक यदि हम लोग अंश में जोड़ें और एक यदि हम लोग हर से घटाएं, अ फ्रैक्शन कम्स टू 1। पहली लाइन है, ये बोल रही है कि यदि हम अंश में एक जोड़ें और हर से एक घटाएं तो जो भिन्न होती है वो बन जाती है एक। तो देखिए जो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था एक ऐसा ही भिन्न वाला, उसमें मान के चलते हैं हम लोग कि मान लो जो अंश है वो कितना है x और कितना है y, ठीक है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अंश से एक घटाएं, अंश में एक जोड़े और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, और इससे हर से एक घटाएं तो समीकरण बन जाता है एक, ठीक है। एक को हम लिख सकते हैं 1/1, तो बन गया x जमा 1 बराबर y माइनस 1। कैसे, ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक है। अब x प्लस 1, ठीक है, ये जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -y बराबर -1। इस 1 को पहली तरफ ले जाते हैं तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर है -1 कितने हो गए 2। ये हुआ आपके पास पहला समीकरण, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये बन गया पहला समीकरण, ठीक है ना। अब दूसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। अगली लाइन से आपके पास जो दूसरा जो क्वेश्चन होगा ना वो खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये क्या बोलता है, दूसरा पार्ट सेकंड, ऐसे लिखेंगे आप सेकंड पार्ट, ठीक है। दूसरा भाग ये बोल रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। बोला है कि ये 1/2 बन जाती है यदि हम हर में केवल एक जोड़ते हैं। तो अंश को तो कुछ किया नहीं, हर में केवल क्या किया, एक जोड़ा और फ्रैक्शन बन गई 1/2। फिर से वही ऊपर नीचे गुणा करेंगे, आया 2x बराबर वाई जमा 1, तो आ गया 2x माइनस वाई बराबर 1। ये आपके पास आ गया दूसरा समीकरण, ठीक है।
क्वेश्चन की जो स्टार्ट मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो कैसी होगी, मान लो अंश बराबर है x, मान लो हर बराबर बाई, प्रश्नानुसार, फिर ये प्रश्न होगा पूरा, ठीक है। तो आपके पास अब जो दो समीकरण आए हैं वो क्या क्या हैं, वो समीकरण है, जो दो समीकरण आए हैं, पहला समीकरण है आपके पास x माइनस वाई बराबर -2, दूजा आया है 2x माइनस वाई बराबर है 1, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि y और जो y है, दोनों y के दोनों जो y हैं उनके आप चिन्ह उनके जो गुणांक देखिए, गुणांक में किस चीज़ से गुणा हो रही है, वो एक ही है, बराबर है। तो हमें यहाँ गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे इनको काटने के बारे में सोचेंगे। देखिए दोनों के चिन्ह कैसे हैं, ये चिन्ह माइनस है, ये भी चिन्ह माइनस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। तो चिन्ह एक जैसे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने पड़ेंगे, घटा के इनके चिन्ह बदल जाएंगे और ये आसानी से कट जाएंगे। तो आप बोलेंगे एक समीकरण ये बना एक, ये दूसरा एक माइनस दूसरा समीकरण जो है वो इम्प्लाइज, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर है -2, हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर है 1, चिन्ह बदलते हैं माइनस प्लस माइनस, तो ये चीज़ कट गई। आपके पास यहाँ से रहा -x बराबर है -3, तो x आ गया आपके पास 3, ठीक हुआ, x आया 3। अब क्या करना हमने, अब हम क्या करेंगे, x आप लिखेंगे अब इसमें कि x बराबर है 3, x बराबर है 3 किस में भरने पर, से एक बोला था हमने समीकरण दूसरा, एक में भरने पर, एक में भरने पर तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ से माइनस वाई बराबर -2 और ये -3, ये माइनस वाई बराबर -5 और वाई आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो फिर भिन्न क्या हुई, तो भिन्न क्या हुई, भिन्न बराबर है x कितना आया आपके पास, x आया आपके पास 3 और y आया 5, तो भिन्न है 3/5। अभी इसका उत्तर है द फ्रैक्शन इज दिस थिंग, हैंस प्रूव, है ना। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप में से बड़े सारे बच्चे करते नहीं हैं, तो आप पहले इस क्वेश्चन को करें, देखूंगा आपकी फीडबैक, फिर ही आगे बढ़ूंगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है कुछ करने की तो फिर वैसे देख लेंगे, ठीक है। ओके बाय।